केतु यह समय का कारक है, इसलिए केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें अपना टाइम टेबल हमेशा बनाए रखना चाहिए और टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम ऐसे प्लानिंग करेंगे तो हमारे लिए केतु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। दोस्तों, राहु और केतु ये दोनों विरुद्ध तत्व के प्लैनेट्स है, इवन नॉर्ड्स है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां राहु को सर्प का मुंह माना जाता है, विषैला मुंह माना जाता है, तो केतु को उसकी टेल मानी जाती है। तो केतु के पास अपनी बुद्धि होती नहीं क्योंकि मस्तक ही मिसिंग है, तो वो दूसरों के द्वारा जो भी उसकी बुद्धि में घुसाया जाएगा उसकी तरह वो एक्ट करता है। इसलिए केतु यह बहुत बड़ा अतिरेकी होता है। राहु भी अतिरेकी होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ पाने के लिए अतिरेकी करेगा, दहशतवाद का सहारा लेगा। लेकिन केतु सिर्फ कोई तत्व के लिए, धर्म के लिए, कोई पंथ के लिए दहशतवादी हो सकता है, अतिरेकी हो सकता है और समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए केतु वाले लोगों को हमेशा जो उनका ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग देने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, नहीं तो उसमें बहुत सारी डिटैचमेंट आ जाती है। अटैचमेंट का कारक राहु है तो डिटैचमेंट का कारक केतु है, और केतु कम करने वाला है, कट करने वाला है। वो प्रकाशमान है, अति प्रकाशमान होने के कारण जब भी कभी बहुत सारे ज्यादा प्रकाश में हम चले जाते हैं तो हम सेल्फ आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। मतलब हमारे आंखों के सामने की रोशनी चली जाती है, अंधेरा छा जाता है। उसी तरह वो केतु है, और केतु को ठीक करने के लिए हाँ कुछ उपाय हम जरूर बताएंगे, जैसे कि नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। सप्त धान्य जो है उनका दान करना चाहिए, गरीब लोगों में कीजिए, कोई ब्राह्मण को कीजिए, मंदिर मठ कहीं पर भी आपको दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो विधवा आश्रम है, अनाथ आश्रम है, दिव्यांग लोगों के लिए आश्रम है, जेल है, वहां जाकर इन्हें सेवा करनी चाहिए और उनको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दान में देना चाहिए। गौशाला में जाकर सेवा करनी चाहिए, गौ मंदिर मठ यहाँ पर जाकर भी वहां पर निशुल्क और निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तो ये सेवा का फल केतु के द्वारा बहुत शुभ आपको होगा और आपकी जिंदगी में उसके अच्छे परिणाम आएंगे। तो इस तरह से आपको केतु को अपने तरफ प्रसन्न करना है। केतु ईशान्य दिशा का मालिक समझा जाता है, जो कि ईश्वर का स्थान है, इसलिए वो खुद भी ईश्वर है। तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, तथा इनके साथ साथ अपनी जो ईशान्य दिशा अपने वास्तु की है वह साफ सुथरी रखनी है, सुंदर रखनी है। वहाँ खिड़की होनी चाहिए, बाहर का प्रकाश आना चाहिए और हवा भी आनी चाहिए। इस तरह से अगर आप ईशान्य दिशा हल्की रखोगे, स्वच्छ सुंदर निर्मल रखोगे, तो आपको केतु का हमेशा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केतु पितरों का कारक माना जाता है, इसके लिए हमारे पितरों का अवश्य स्मरण करना चाहिए, उनकी शांति करनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सर्वपितृ का होम करना चाहिए और तर्पण भी करना चाहिए। जितनी बार आप साल में तर्पण करोगे उतना पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी। उसके साथ साथ कोई भी एक्टिविटी करते समय कोई संस्था से जुड़कर वो जब डेडिकेशन और डिवोशन से केतु काम करेगा, व्यक्ति काम करेगा, तो उसको केतु के सबसे अच्छे परिणाम जीवन में बाकी सभी क्षेत्रों के लिए मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसी के साथ साथ हमारे वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शेयर मार्केट एंड एस्ट्रोलॉजी ये क्लासेस में भी आप एडमिशन लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। और आपको अगर कोई मार्गदर्शन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर हमारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।